गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैंने काफ़ी देर 2-3 दिन से फ्राइडे के बाद शायद तो फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो ठीक है, कहीं बिजी था। मार्केट वहीं पर है तो जो मैंने कहा था वही चीज़ चल रहा है, नथिंग न्यू। ठीक है ना। तो मैंने कहा कि आज जैसे मार्केट खुल गया है, कल कल हाँ कल मैंने नहीं बनाया था, कल बनाना था। कहीं बिजी था। ठीक है, टाइम नहीं मिल पाया। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं। अभी जो यूएस मार्केट है ना, अच्छा, इस वीक में काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा आने वाला है। जैसे मैं आपको कहूँ, देखो, एक मैं आपको रिवर के बारे में बता रहा था ना कि मैं हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि रिवर मैं दिखा सकूँ। तो एक मिनट, हाँ, आपको दिखा देखिए, ये बहुत बड़ा रिवर है, महानदी इसको बोलते हैं, और वो हीराकुद डैम के साथ लिंक है। जैसे जैसे गर्मी का सीज़न आता है तो ये पूरा पानी जो सूख जाता है, और बारिश का सीज़न जब आता है तो ये पूरा भर जाता है, मतलब भयंकर आता है। तो यहाँ से तो बारिश की पानी रहता ही रहता है, और डैम से जो पानी आता है ना, यहाँ पे पूरा भर जाता है। और कभी कभार अच्छा भी लगता है, जैसे अभी बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके बारिश के सीजन, रेनी डे के में, और मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है पानी ऊपर ना आ जाए, इतना ऊपर आ जाता है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। इसी वीक में काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा आने वाला है, जैसे चाइना की आईएफवी डाटा, यूएस का इन्फ्लेशन डाटा जैसे आ चुकी है, और जापान का कुछ इंटरेस्ट रेट वगैरह में भी बात करनी है। तो ये सारी चीज़ है। ठीक है ना। तो इस मेजर इकोनॉमी का डाटा आने वाला है, तो इस वजह से शायद हो सकता है कि मार्केट मूव करे, राइट। और हमारी मार्केट जो है ना, एक्सट्रीमली गियर में है। और मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे यूएस मार्केट में पहले क्या होता था, यूएस मार्केट अगर 5-2% की रैली होती थी, हमारी मार्केट में उस बेसिस पे रैली नहीं हो पाता था। बट अभी का टाइम ऐसा आ गया कि यूएस मार्केट ब्रेकआउट के किनारे पे खड़ा है। ब्रेकआउट का मतलब है ऊपर की तरफ। ठीक है। और हो सकता है कि अगर आज की कंसोलिडेशन अच्छा हो, कल जैसे मार्केट क्लोज था, और आज अगर कंसोलिडेशन अच्छा हो तो वेडनेसडे को अगर ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर जो दिख रहा है कि हाँ भाई, एक बार ब्रेकआउट होके ऊपर जाना चाहिए यूएस मार्केट में, एसपीएक्स, नास्डैक, डाउ जोन्स, दे आर शोइंग एक्सट्रीमली बुलिश ब्रेकआउट के बाद, राइट। तो उस बेसिस पे मुझे ये लग रहा है कि अगर उनकी मार्केट में 2% की भी रैली आएगी ना, ओनली 2% की अगर रैली आएगी, तो हमारी मार्केट आउट परफॉर्म करने लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। नंबर 2, हमारी मार्केट ऑलरेडी 22,000 के ऊपर जैसे क्लोज हो चुकी है। और काफ़ी जैसे लोगों का था कि भाई यहाँ से मार्केट गिरेगा, बहुत गिरेगा। मैं तो फ्री फॉल में नहीं बैठा था, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्शन में बैठा था, बट मार्केट वो चीज़ नेगलेक्ट कर दिया। बट वही 21,500 के नीचे क्लोज नहीं हुआ, तो जिस वजह से मैं भी फुल बियर में नहीं हूँ। और मैंने कहा था कि एक शॉर्ट पोजीशन बनाइए जो अनलिमिटेड लॉस ना हो, लिमिटेड लॉस हो अगर ऊपर की साइड में, और वो शॉर्ट पोजीशन निफ्टी में बनाइए, और वो एग्नेस्ट योर लॉन्ग पोर्टफोलियो। इट इज़ कॉल्ड हेजिंग, राइट। सो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो हो सकता है कि उसमें, बट हेजिंग में जो प्रॉफिट मुझे अभी मिल रहा है, हेजिंग कह रहा हूँ, लॉन्ग पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप अच्छी तेज़ी में है। इवन लार्ज कैप भी गियर अप हो गए, कि लार्ज कैप भी चलने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ अगर मैं आपको कहूँ, जैसे 22,000 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है ना, तो मार्केट अभी 22,500 के लिए पूरा खुला मैदान है। और यहाँ से बैंक निफ्टी जो है ना, 48,000 के कल क्लोजिंग आया है। सो अगर आप वीकली बेसिस पे देखोगे तो 49,000 का कोई दीवार है ही नहीं। मतलब 49,000 तक कोई भी दीवार नहीं, एक भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, बट मंथली में सम अराउंड 48,500, अगर वहाँ पे थोड़ी 1-2 दिन के लिए रुकता है तो ठीक है, वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होगा कॉल साइड में। मेरे हिसाब से जब 48,000 के ऊपर क्लोज हो गया है, और कल 48,200 तक आया था, और मुझे लगता है कि बेसिकली 48,500 इजीली टच कर सकता है।
और वहाँ पे भी जैसे ICICI बैंक में तेज़ी बाकी है, SBI में भी बाकी है, कोटक बैंक में भी बाकी है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे ये सारे बैंक चलने लगेंगे तो हो सकता है कि 48,800 तक हम जा सकते हैं। तो इनको जो बैंक निफ्टी में जो रैली है, अभी इसको इग्नोर नहीं करना है। जो IT में रैली था वो ख़त्म नहीं हुआ, वो तो शुरू हुआ है। हो सकता है कि अभी के टाइम पे हम बड़ी वाली रैली, बड़ी वाली तेज़ी वो शायद थोड़ी देर के लिए रुक जाए, बट वो स्टार्ट हुआ है, वो एंडिंग नहीं है। एंडिंग में क्या होता है ना, रैली होते हैं। बट एक चीज़ मैं आप इग्नोर नहीं कर सकते, रिलायंस की ऑलरेडी रैली चालू हो चुकी है। ब्रेकआउट के मैं ऑलरेडी दिया था कि इन्वेस्टमेंट कीजिए, और वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल रहा होगा। जिन लोग ट्रेडिंग कर रहे थे तो उनको भी प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो ये सारी चीज़ जो अभी माहौल बन रहा है ना, पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव स्ट्रेटेजी, पॉजिटिव चार्ट्स, तो ये सारे इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर जाने की तैयार है। मार्केट अभी किसी भी मूड में नीचे आने के तैयार में नहीं है, खास हमारी इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ तो। और ये जो गियर अप और तेज़ी होने की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, 49,000, 20,000, 22,500 या 700 की जो बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ हो सकता है कि US मार्केट से आपको पावर मिले, और वो कंफर्मेशन हो सकता है आजकल मिल जाएगा। हाँ, मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, चाइना में एक 40% डाउन ट्रेंड आ सकती है, फ़िलहाल अभी के लिए नहीं। अभी हो सकता है कि चाइना यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक करे। और ठीक है, चाइना में स्टिमुलस पैक है बोल के बहुत साल बीत गया, वैसे बहुत महीना भी बीत गया। तो देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और मैं ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, अभी आप ज़्यादा शॉर्ट में मत बैठिए, ठीक है। वो टाइम आएगा शॉर्ट में बैठने के लिए, ठीक है। बाकी ठीक है, मैं अभी चार्ट के साथ मैं आपको और एक वीडियो डालूँगा आज, ठीक है। और ये मार्केट आवर के बीच में, तो इनमें सारे जितने भी स्टॉक है इनको नज़र बना के रखिए। हो सकता है आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो। थैंक यू।